नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक अग्रवाल आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर आया हूँ शेयर कैपिटल में, जिसमें हम बैलेंस शीट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे बैलेंस शीट को लेके। आप इधर देखिएगा मेरे बेटा जी, हमारा टॉपिक है कि बैलेंस शीट कैसे बनने वाली है। एक्चुअली आपको जो आएगा 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा और ये पूछेंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की अमाउंट बता दो। सिर्फ इतना था, कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल की अमाउंट बता दो, ये पूछा जाता है आपसे। तो मेरे बेटा पहले तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है। पहले मैं पुरानी बातें करूंगा, फिर मैं नई बात करूंगा। मेरे बेटा शेयर कैपिटल होती है 3-5 तरीके की। सबसे पहले होती है मेरे बेटा जी ऑथराइज्ड। कौन सी होती है मेरे बेटा जी? ऑथोराइज्ड। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। और दूसरी होती है मेरे बेटा जी इशूड शेयर कैपिटल। क्लियर है? तीसरी होती है मेरे बेटा जी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। चौथी होती है मेरे बेटा जी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। पांचवी होती है मेरे बेटा जी पेड अप शेयर कैपिटल। एक्चुअल में शेयर कैपिटल होती 5 तरीके की है। कंपनी अपनी जिंदगी में कितने शेयर इशू कर सकती है? ऑथराइज। कंपनी कितने इशू करने के लिए आई है? इशू। लोग कितने शेयर खरीदना चाहते हैं? लोगों के पास कितने शेयर हैं? सब्सक्राइब। और जितने शेयर लोगों के पास हैं, कंपनी उनसे अभी तक कितना रुपया मांगा है? कॉल्ड अप मांगा है, 10 में से 8 मांगा है। पेड अप लोगों ने कितना रुपया दिया है। ठीक है ना? ऑथराइज कितने कर सकते हैं पूरे जीवन भर में, इशूड कितने करने आई है, सब्सक्राइब कितने लोगों ने खरीदे हैं, कॉल्ड अप कितना रुपया मांगा है, पेड अप कितना मिला है। आपकी जो बैलेंस शीट में अमाउंट जाती है ना, वो ये वाली जाती है। बात क्लियर हो गई? ये वाली अमाउंट बैलेंस शीट में जाती है, बाकी सारी दिखाने दिखाने की होती है। बट आप क्योंकि एक नया फॉर्मेट आ चुका है नए वाले कानून के अकॉर्डिंग, इन तीनों हेडिंगों को मर्ज करके 2 हेडिंगों में तब्दील करा गया है। क्लियर है? 2 हेडिंगों में तब्दील करा गया है। वो 2 हेडिंग कौन सी हैं? वो 2 हेडिंग है मेरे बेटा, समझना। वो 2 हेडिंग है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। और एक है मेरे बेटा जी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर है? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। क्लियर है? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप का मतलब क्या होता है मेरे बेटे जी? कि वो शेयर जो लोगों के पास है और उसका पूरा पैसा हमारे पास आ चुका है, फुल्ली पेड अप, पूरा पैसा आ चुका है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि वो शेयर जो लोगों के पास है बट नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट उसका पूरा पैसा अभी तक मिला नहीं है। सुनना, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, पूरा पैसा आ चुका है बट नॉट फुली पेड अप, अभी तक पूरा पैसा आया नहीं है। क्लियर है ही नहीं है? तो मेरे बेटा मुझे ये समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझाए हो। मुझे तो ये समझाना है कि बट नॉट फुली पेड अप कब होता है। इसके पीछे 2 कहानी है मेरे बेटे जी। कितनी कहानी है? 2। या तो कंपनी ने अभी तक मांगा नहीं है, या तो कंपनी ने अभी तक पैसा मांगा नहीं है। क्लियर है? और या फिर आपने दिया नहीं है, दैट इज कॉल्स इन एरियर। या तो कंपनी ने मांगा नहीं है, आपने दिया नहीं है। 2 ही केस होंगे। भाई कंपनी ने मार्केट में कितने शेयर दे रखे? 10 रुपए शेयर दे रखा है, बट कंपनी ने अभी तक मांगा कितना? खाली 8। जब कंपनी ने मांगे आपसे 8 है, तो आपने कितने दिए होंगे? 8। तो फुली पेड का मतलब होता है तो पूरे पूरे मांग लेना, पूरे दे देना। बट कंपनी ने जब पूरे नहीं मांगे तो आप पूरे क्यों दोगे? तो वो शेयर कौन से हो गए? बट नॉट फुली पेड अप। या कंपनी तो पूरे मांग चुकी है, तुम में से कोई 1-2 बंदों ने नहीं दिए। जैसे मान के चलो
कंपनी ने मार्केट में 10,000 शेयर थे और कंपनी ने सबसे कितने मांग लिए? पूरे 10 मांग लिए। लेकिन 8,000 वालों ने तो पूरा पैसा दे दिया, बट 2,000 वालों ने क्या करा? अभी तक 2 रुपए नहीं दिए। तो ये पता क्या होगा? ये 8,000 वाले तो जाएंगे फुली पेड वाली कैटेगरी में, ऊपर वाली में, क्लियर है? और ये जाएंगे नॉट फुली पेड वाली कैटेगरी में, नीचे वाली कैटेगरी में। बात क्लियर हुई नहीं हुई? 8,000 वाले तो जाएंगे ऊपर और 2,000 वाले जाएंगे नीचे वाली कैटेगरी में। इस टाइप से हमें बात करनी है। इस एक सिंपल सा फॉर्मेट है, उसको हम अभी डील कर लेते हैं, ठीक है? आ जाओ, एक सिंपल सा फॉर्मेट है, जल्दी से बना लेते हैं। देखो, आपने सबसे पहले वही करना है। आप सबसे पहले क्या लिखोगे? बैलेंस शीट एज एट, ठीक है ना? बैलेंस शीट ऑफ एज कंपनी का नाम। फिर आप यहाँ पे लिखोगे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, नोट नंबर एंड अमाउंट ए। इक्विटी लायबिलिटी में एक हेडिंग आती है शेयर होल्डर्स फंड की। इसके अंदर एक सब हेडिंग आती है शेयर कैपिटल की। यहाँ डाल दो नोट नंबर 1। फिर आप क्या करोगे? बाहर की तरफ जाओगे और लिखोगे यहाँ पे क्या? नोट्स टू अकाउंट। एक्चुअली क्या है मेरे बेटा, नए वाले फॉर्मेट में पहले सारी वर्किंग क्या होती थी? पुराने वाले फॉर्मेट में तो सारी वर्किंग बैलेंस शीट के अंदर होती थी। आप कहते हैं कि नहीं, अब क्या करो, नए वाले फॉर्मेट में जो भी वर्किंग है यहाँ से मेन मेन अमाउंट लेकर आओ, सारी वर्किंग बाहर कर दो, उसको नाम देते हैं नोट्स टू अकाउंट, सारी वर्किंग को। और हर किसी वर्किंग को एक नंबर दे देना। जैसे मैंने नंबर 1 दे दिया शेयर कैपिटल को, नंबर चेंज हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये नंबर फिक्स नहीं है। शेयर कैपिटल, इसमें सबसे पहले आप क्या दिखाओगे? ऑथोराइज्ड, कंपनी की जीवन भर की कितनी शेयर कैपिटल है, कंपनी अपने जीवन भर में कितनी शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, अब वो दिखाओगे। डैश नंबर ऑफ शेयर एट द रेट डैश ईच, यहाँ पे अमाउंट लिख दो, क्लियर है? उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे? इशूड शेयर कैपिटल डैश नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट डैश ईच। ये सिर्फ दिखाने दिखाने के और कुछ करना नहीं है मेरे बेटा जी, सिर्फ दिखाने दिखाने के, ये याद रखना। डन है? उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप यहाँ पे 2 हेडिंग आएंगी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप डैश नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट डैश ईच, यहाँ पे अंदर की तरफ, ये कुछ नहीं है। फिर आपका आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप डैश नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट डैश ईच, और लेस कर दो अगर पैसा नहीं मिला है तो, कॉल्स इन एरर। भाई बट ऑफ फुली पेड में अगर एरर भी हो सकता है, वो लेस कर, सही है? और एक याद रखना, यहाँ पर ऐड करा जाता है शेयर फॉरफीचर वाला अमाउंट, क्यों ऐड होता है बात की बात है। कुल मिला के इस टाइप का एक फॉर्मेट हम फॉलो करने वाले हैं। ये सारा मिलाकर जो भी अमाउंट निकल कर आएगी यहाँ, वो ऊपर मान के चलो, अगर ये ए है तो ये यहाँ आकर ए में ऊपर बैलेंस शीट में पुट हो जाती है, ये वाले में, सिर्फ पेड अप वाली, ये वाली। बात क्लियर हो गई? ये हमारा कुल मिला के फॉर्मेट है मेरे बेटा जी। इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ। आप पहले फोटो खींचिए उसकी।
लो अब दिखेगा आपको, ये पूरा फॉर्मेट है। फोटो खींचो, हो गया। और फिर इसकी खींच लो, जल्दी से 1 2 3 पटाख। मेन ये कॉन्सेप्ट है, इसकी जरूरी थी, बाकी की तो जरूरत मुझे लग नहीं रही। ठीक है मेरे बच्चों, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो मुझे बताइए, 99532751 पे। आज के धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।